एनएफटीटी वर्ल्ड आपके लिए लेकर आया है एक अद्भुत मेघालय टूर, जहां हर मोड़ पर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती है। गुवाहाटी से शुरू होकर यह यात्रा आपको काजीरंगा के जंगलों, शिलोंग की वादियां, चेरापूंजी की घनी हरियाली और झरने, एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मावलिन नोंग और रहस्यमयी लैटलम कैनियंस तक ले जाएगी। इस पूरे सफर में आपको मिलेगा लग्जरी होटल में आरामदायक ठहराव, शुद्ध शाकाहारी एवं जैन भोजन, एक अनुभवी और देखभाल करने वाले टूर मैनेजर का साथ। ये यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं, बल्कि यादों को संजोने की है। तो देर किस बात की, अपनी सीट अभी बुक करें और जीवन भर याद रहने वाला अनुभव पाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें महावीर जी जैन और भूपेंद्र जी जैन से। है इसमें अध्ययन करने वाले, संस्कारों को ग्रहण करने वाले हमारे 162 ऐसे ये बेटे बेटी हैं जिन्होंने आजीवन पटाखे चलाने का त्याग दीपावली पे किया है। कि दीपावली में ये सभी बच्चे अभी 1 वर्ष का है, लेकिन पूज्य गुरुदेव अगर इनको अगर आशीर्वाद देंगे तो आगे के वर्षों में भी इसी प्रकार से तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव, इनकी जिज्ञासा है कि जो आतिशबाजी करना है, पटाखे चलाना है दीपावली पे, यही दीपावली है या दीपावली अन्य रूप में भी हम मनाएं, कैसे मनाएं? हाँ, आतिशबाजी एक पाश्चात्य संस्कृति से आई और इतना अशुभ है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। दिवाली एक मांगलिक चीज है। उस दिन फटाके चलाना 2 कारणों से निषिद्ध है। पहला कारण मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब तुम फटाका चलाते हो, पूरी रात भर चलते हैं, पशु पक्षियों की पूरी रात भर उनकी बहुत समझते बंदूकें चल रही, रात में उनको दिखता नहीं तो भाग सकते नहीं, और कितने पशु पक्षियों का गर्भपात होता है। मैं टोंक के अंदर था, सामने एक बगीचा था, मैं प्रतिदिन शुद्धि को जाता था। जिस दिन रात में दिवाली थी, दूसरे दिन गया तो पेड़ के नीचे अंडे अंडे फूटे पड़े थे, सैकड़ों अंडे फूटे पड़े थे। मैंने कि ये रात में अंडे यहाँ किसने फोड़े, किसने क्या किया? तब पूरा सर्वे करके पता चला कि रात भर यहाँ जो फटाके फूटे हैं उनके कारण से जो सैकड़ों पक्षी थे, उसमें हजारों लाखों पक्षी थे और बगीचे के अंदर, वो सब जितने भी थे भय के कारण से उनके गर्भपात हुए। अब बोलो, फटाका चलाने वाले जीवों को कितनी बड़ी हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात है, बारूद ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अशुभ होती है। यदि तुम यात्रा पे कहीं जा रहे हो तो बारूद दिख जाए तो बहुत अशुभ होती है। दिवाली शुभ दिन है, शादी आदि तुम शुभ कार्य के रूप में, और तुम फटाके फोड़ रहे हो तो वैसे ही तुम्हारा अशुभ तो वैसे ही हो जाना है। उसका दर्शन ही अशुभ है, फोड़ना तो महा अशुभ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो शुभ दिवाली मनाना चाहते हो तो फटाके क्या, फुलझड़ी भी नहीं जलाना, फुलझड़ी में भी बारूद है। बारूद नाम की चीज कभी नहीं आना चाहिए। बारूद नाम की चीज ना तो बिकना चाहिए, ना तुम्हें चलाना चाहिए, और ना ही घर में आना चाहिए। यदि तुम सही में दिवाली को लक्ष्मी पूजन मानते हो तो भी, तुम चाहते हो कि साल भर में हमारे पास अच्छी समृद्धि हो, धन दौलत आए, तो आप कभी भूल करके कोई की फटाका का छोटा भी तमंचा भी, टिकिया भी नहीं, उसमें भी बारूद है। बारूद अमंगल है, सबसे बड़ी चीज है। और जो अमंगल तुम शुभ दिन के दिन अमंगल कर रहे हो और फिर तुम मंगल की कामना कर रहे हो, संभव नहीं। इसलिए फटाके रोशनी की मनाही नहीं है। दिवाली है, घी के दीपक जलाओ, लाइट लगाओ, और भी जो तुम्हारे पास रोशनी के साधन है वो लगाओ। आवाज चाहिए है तो आवाज के लिए आप बढ़िया संगीत बजाओ। आजकल तो बहुत अच्छे डीजी चल रहे हैं, बहुत अच्छे भजन चलते हैं। उन भजनों का वो कुटकुट की आवाज ही चाहिए है तो 1 डिब्बा लो, उसमें कंकड़ भरो और बस बाट करते रहो। तो वो आवाजें आती जाएंगी। सब लोग बढ़िया एक डिब्बे में कंकड़ भरो और पूरे करो, रात भर पड़ होते रहेंगे। तुम्हारी आवाज से कान भी संतुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे अमंगल से भी बच जाएंगे।
लेकिन इस प्रकार के कार्य करना, उधर दिवाली मना रहे, उधर दीप जल रहा है, इधर तुम फटाका फोड़ रहे हो, यानी तुम उधर मंगल हो रहा है, इधर अमंगल कर रहे हो। बहुत बड़ा दुख। और धार्मिक कार्यक्रमों में मंदिर आदि के सामने निर्माण लाडू चल रहा है, तो इधर हालांकि पहले सब उसके पहले 92 के पहले ये सुभाषगंज निर्माण लाडू के संबंध में समय पर पूरा सुभाषगंज फटकारों से भरता था। बड़े लोग लाडू चढ़ाते थे, वो बच्चे, लेकिन उसके बाद बहुत कम हुआ है। और अब तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए, नियम लेकर बंद होना चाहिए कि निर्माण लाडू के समय हम एक भी फटाका नहीं चलाएंगे। दिवाली के दिन हमारे घर में दीप जलेंगे, उस दिन कोई फटाका नहीं फोड़ेगा। ये शुभ और शगुन के कारण कह रहा हूं, पैसा नहीं बचा रहा हूं तुम्हारा, पैसे के कारण नहीं बोल रहा हूं। नहीं तुम कहो आज पैसा है तो करने दो, नहीं, मुझे पैसा बचे या लगे मुझे कोई मतलब नहीं, हमें तो तुम्हारा शगुन चाहिए कि अब शगुन नहीं। शादी विवाह में भी नहीं चलाना चाहिए, ये सब अपशगुन है। यानी दूल्हा दुल्हन की जिंदगी को आप अपशगुन कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में एक प्रकार का दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। एक और मैं कहता हूं, यदि आप लोग कहते हो धार्मिक कार्यक्रमों में, दुनिया में देखो महाराज कितने गरीब हैं और धार्मिक कार्यक्रम में कितना पैसा खर्च होता है। आपके चतुर्मास में देख लो कितना हो रहा है, आपके मंदिर बनते हैं कितना हो रहा है। इस पर तो तुम्हारी नीयत है। मैं कहता हूं कि सारा विश्व यदि फटाके के पैसा गरीबों को दे दे तो सारी गरीबी दूर हो जाए। कितने लाख, कितने के अशोकनगर में ही है, एक साल के फटाकों का रिटेल देख लो कितने के बिकते हैं, और वो भी अशुभ हो रहा है। इसलिए फटाके के लिए आज जो पाठशाला के बच्चों ने निर्णय लिया, ये सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैं आशीर्वाद देता हूं। एक साल के नहीं बेटा, इन फटाकों को छूने ही नहीं, तो जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में सदा मंगल ही मंगल होगा। जय हो, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसलिए सारे बच्चों ने आज नियम दिया, फटाक अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज, हाँ खूब मिठाई बांटो, खूब मिठाइयाँ खाओ, दीप मालिका जलाओ, खूब अच्छा और भी काम करो, नए कपड़े खरीदो, नए कपड़े पहनो, और घर में अच्छी अच्छी मिठाई बना करके खाओ, दूसरों को बांटो। इनमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये कोई प्रकार का अपशगुन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस बार सारे लोगों, जैनियों से तो मेरा स्पष्ट आदेश मान लो, सारे जगत को मैं हर जाति वालों से कह रहा हूं, ये फटाके थे ही नहीं हमारे यहां। कौन से शास्त्र में फटाका लिखा है? और जो कौम फटाका बनाती है वो फटाका चलाती नहीं। सबसे बड़ी देख लेना, वो फटाका नहीं चलाते, वो अपने कार्यक्रमों में फटाका नहीं चलाते, वो अपने महोत्सव में फटाका नहीं चलाते, क्योंकि वे जानते हैं कि अशुभ होता है। लेकिन तुम लोग बुद्धू हो, जो तुम खरीद लेते हो, वो तो तुम्हारा अशुभ कर लेते हैं और स्वयं चलाते नहीं, उनका शुभ होता है। इसलिए आपको फटाके आदियों का बिल्कुल बंदेज, बेचना भी बिल्कुल भी मना करो, बेचना ही नहीं। लोगों को लगता है महाराज जी हमारी फटाके की इनकम चूक गई। अरे भाई और कमा लीजिए, कौन से कमाई के साधन कम है? बहुत सारे। नहीं करना, सब तरफ से अशुभ है फटाका। और देखो कई बार आग लग जाती है। मैं राजस्थान में था, एक जैनी के घर में फटाके की दुकान थी, रात भर में फटाके में आग लगी, पूरा घर के लोग जल करके, जिंदा जल कर मगर बाहर ही नहीं निकल पाए। ऐसी बुरी हालत हुई उसके अंदर घर में। कहाँ था? करवर करके कोई एक स्थान था, नहीं वहां पूरे कोई बचने का सवाल ही नहीं उठता। आए दिन हर साल पूरे भारत में 2-4 स्थानों पर कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो ऐसी कार्य नहीं करना है, और चलाने वाले लोग को और बेचने वाले सबको रोकना चाहिए। और मेरा तो बस चले तो मैं सरकार के द्वारा भी बंदेज कर दूं, फटाका चलाना दंडनीय अपराध घोषित होना चाहिए।
दंडनीय अपराध, क्योंकि इससे देश को भी लाभ नहीं है। देश को कोई लाभ होता तो अलग है, कुछ भी लाभ नहीं है। तो ऐसा करके इसका बिल्कुल बंद करो। सभी जातियों से मेरा कहना है, अपन भारतीय हैं, अपन हिंदुस्तानी हैं, अपन को शास्त्रों के अनुसार दिवाली मनाना है। किसके अनुसार? शास्त्रों के अनुसार जो हमारे पूर्वज मनाते आए हैं वो दिवाली में कोई बाधा नहीं है। ये फटाके हमारे यहाँ थे ही नहीं, अभी 100-150 साल पुरानी घटनाओं से फटाके चले हैं। इन पर अपना बंदेज हटाएं और अपने भारत की, भारतीय संस्कृति की रक्षा करें और एक आदर्श बनाएं कि भारत में कोई भी भारतीय व्यक्ति फटाके इन शुभ दिनों आदि में नहीं चलाता है। इनका बहिष्कार होना चाहिए। सभी से निवेदन है, जो भी ऑनलाइन माध्यम से भी ये जिज्ञासा समाधान सुन रहे हैं, आप स्वयं भी और अपने साथ में कम से कम 3 से 4 लोगों को जरूर निवेदन करें कि इस दिवाली हम पटाखे नहीं चलाएंगे। और अगर आप ये नियम लेते हैं तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपके लिए भी फलीभूत होगा। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा नियम लिया है। एक बार अशोकनगर के जैनियों को तो टेक टू ऑर्डर, इस बार किसी जैन घर में फटाका नहीं चले तो मानूंगा कि हमारा चतुर्मास सफल हो गया। लेकिन सुने, लेकिन इस बार अशोकनगर तो मैंने जैनियों के स्वागत में थोड़ी प्रवेश किया है, पूरे अशोकनगर के वेलकम से आया हूं। तो मैं तो पूरे अशोकनगर की सभी जातियों से कहता हूं, बिल्कुल फटाकों का बहिष्कार करो। खरीद के रख लिए हो तो भी उनको डिजोल्व कर दो कहीं जमीन में, जैसे वो करते ना बम बम बम, जैसे बम हो जाता ना और पता चल जाए तो आप क्या करते हो? उसको रिफ्यूज कर देते हैं। रिफ्यूज कर लेते हैं। ऐसे इन फटाकों को मिट्टी में गाड़ के रिफ्यूज कर दो। भली फटाकों में पैसा लग गया है तो पैसा लगने में उतना ज्यादा अशुभ नहीं है जितना फटाका चलाने में अशुभ है। यदि पटाखों को तुम रिफ्यूज कर लोगे तो उससे कई गुना लाभ तुम्हें इस साल मिलेगा। ऐसा भावना करके सभी के लिए मेरा यही संदेशा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन।